आई एम रेणुका व्यास फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। आज हम पार्ट 4 भालू और मधुमक्खियाँ पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? पिकनिक खूब बनाती किरणें। इसके बाद सेकंड क्या पढ़ा था? दयालु मूलराज। थर्ड क्या पढ़ा था? खुशियाँ बांटे सारे जग को। अब 4 पढ़ेंगे अपन। कहानी है भालू और मधुमक्खियाँ। कुछ जंगली मधुमक्खियाँ पेड़ पर एक खोकर में छत्ता बनाकर रहती थी। कुछ जंगली मधुमक्खियाँ क्या थी? वह एक खोकर में, पेड़ के खोकर में अपना छत्ता बनाकर रहती थी। वे खूब मेहनत करती, तरह तरह के फूलों से शहद बटोरकर लाती और अपने छत्ते में इकट्ठा करती थी। क्या करती थी वह खूब मेहनती थी। सब मेहनत करके अलग अलग फूलों से अपना रस, शहद लेकर आती और एक जगह एकत्रित करती थी। वो कहाँ एकत्रित करती थी? अपने छत्ते में। मेहनत करने से वे खूब चुस्त दिखती थी। चुस्त मीन्स क्या होता है? फुर्तीली। साथ ही मिलजुल कर काम करने के कारण उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत था। अपने छत्ते को तो वह जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वह क्या करती थी? सारी मधुमक्खियाँ एक दूसरे सब से मिलजुल कर प्रेम से रहती थी और सब मिलजुल कर अपना काम करती थी। उसी जंगल में एक भालू भी रहता था। वह कुछ काम काज तो करता नहीं था। उसी जंगल में क्या था? एक भालू था। वह कुछ काम करता नहीं था, बस आलस से भरा रहता था। जब भूख लगती तो दूसरों के खाने पर अपनी ताक रखता था। मतलब वो क्या था? बहुत आलसी था और खुद तो कुछ काम करता नहीं था और दूसरों के खाने पर अपनी नज़र हमेशा गड़ाए रखता था। अपने से कमजोरों से वह खाना छीन भी लिया करता था। इसलिए सब लोग उससे क्या थे? परेशान थे और जहाँ तक हो सकता था बचकर ही रहते थे। एक बार जब उसे भूख लगी और खाने को कुछ न मिला तो उसकी नज़र मधुमक्खियों वाले पेड़ पर गई। एक दिन क्या हुआ? उसको खाने को, भालू को कुछ नहीं मिला तो उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी? एक पेड़ पर पड़ी जहाँ पर मधुमक्खियों का शहर था। उसने सोचा कि क्यों ना इन पिद्दी मीन्स क्या होता है? कमजोर, छोटी कमजोर मधुमक्खियों का शहद ही चट किया जाए। उसने क्या सोचा कि हमें मधुमक्खियों का शहद चट कर जाऊं। वह उस पेड़ के पास पहुंचा और मधुमक्खियों पर रोब झाड़कर बोला, तू मुझे खुशी खुशी अपना सारा शहद दे दो वरना मैं पेड़ को उखाड़ फेंकूंगा। उसने मधुमक्खियों से क्या बोला कि तुम खुशी खुशी अपनी इच्छा से मुझे ये शहद दे दो, नहीं तो मैं इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा और जबरदस्ती सारा शहद भी चट कर जाऊंगा। मधुमक्खियां साहसी थी। साहसी मतलब हिम्मत वाली थी। वे हर काम मिलजुल कर करती थी। वह सब काम क्या करती थी? मिलजुल कर आपस में करती थी। भेदभाव से परे थी। परे मीन्स क्या होता है? दूर थी। भेदभाव से दूर थी। सो उन्होंने निडर होकर कहा, जाओ कहीं और जाकर अपना रोब जमाओ, नहीं तो कोशिश कर कर देख लो मियाँ, पता चल जाएगा तुम्हारे थूल थूल शरीर को। थूल थूल शरीर मीन्स क्या होता है? फुला हुआ, भारी भरकम शरीर। भालू को बहुत क्रोध आया। क्रोध मीन्स क्या होता है? गुस्सा आया। भालू को क्या आया? गुस्सा आया। उसके नथुने फूल गए। नथुने मतलब नाक का अगला हिस्सा। और उसने भद्दी सी मीन्स क्या? गंदी सी आवाज आने लगी। उसने सोचा इन पिद्दी मधुमक्खियों की इतनी मजाल। उसने क्या सोचा? मजाल मतलब इतनी हिम्मत कि इन पिद्दी कमजोर छोटी सी मधुमक्खियों की इतनी हिम्मत। उसने अपना सिर और मुंह पेड़ की खोकर में डाल दिया। उसने क्या करा? भालू ने घमंड से उस पेड़ की खोकर में शहद खाने के लिए अपना मुंह डाल दिया और शहद चाटने के लिए जीभ बाहर निकाली। लेकिन यह क्या? बिना अपनी मौत की परवाह किए बहुत सी मधुमक्खियों ने उसकी जीभ, कानों और नाक पर इतनी जोर से काटा कि वह अपनी सारी हेकड़ी और ताकत भूलकर दर्द से कराहने लगा। मतलब उसने क्या करा? मधुमक्खियों ने उसकी जीभ, नाक और कान पर इतना जोर से काटा कि वो दर्द के मारे कराहने लगा।
आखिर वह अपनी जान बचाकर भागा। मधुमक्खियों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया और यह कहकर लौट आई, मत भूलना भालू छोटे जीव को भी अपनी रक्षा करनी आती है। उसने क्या कहा भालू से कि अपने छोटे जीव जंतु भी अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तब से भालू ने कभी रौब से शहद मांगने की कोशिश नहीं की और हाँ, कभी कभी चुराकर जरूर खाने की सोची, लेकिन मधुमक्खियों को देखते ही उसकी घिघी बन जाती थी। फिर उसने क्या करा, चोरी चुपके खाने की कोशिश करी, मगर वो उनके सामने खाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर सब मिलकर एक होकर कोई कार्य करते हैं तो बड़ा सा बड़ा कार्य को किया जा सकता है। जैसे मधुमक्खियों ने मिलकर अपने एकता के कारण वो कार्य किया तो उसने भालू को हार का सामना करना सिखा दिया। अब अपन एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, श्रुतलेख कॉपी में। श्रुतलेख में फर्स्ट क्या है, जंगली, सेकंड मधुमक्खियां, थर्ड छत्ता, इकट्ठा, चुस्त, ज्यादा, तंग, पिद्दी, फेंकूंगा, जबरदस्ती, क्रोध, नथुने, भद्दी, हेकड़ी, दर्द, घिग्गी और मियां। ये श्रुतलेख आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद लिखेंगे शब्दार्थ। चुस्त मीन्स क्या होता है, फुर्तीली। तंग मीन्स परेशान। पिद्दी छोटी कमजोर। परे दूर। थूल थूल भारी फुला हुआ। क्रोध मीन्स गुस्सा। नथुने नाक का अगला हिस्सा। मजाल हिम्मत साहस। हेकड़ी घमंड। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना। जो सही है उसके आगे अपने को सही का चिन्ह लगाना। मधुमक्खियां कहाँ रहती थी, आपको पता कहाँ रहती थी, अभी पढ़ा ना कहानी में, बील में, पेड़ के खोकर में, घर में। कहाँ रहती थी, पेड़ के खोकर में। भालू कैसा था, मेहनती था, आलसी था, कामकाजी था। कैसा था भालू, आलसी था, दूसरे के खाने पर हमेशा नजर गड़ाए रखता था। वो कैसा था, आलसी था। मधुमक्खियों ने किसको काट लिया था, भालू को काट लिया था, हाथी को काट लिया था, सांप को काट लिया था। किसको काटा था, भालू को। किसको काटा था, भालू को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ऑप्शन दिए गए, साहसी, रोग, मिलजुल कर, छत्ता, ताक, शहद। तो सबसे फर्स्ट क्या है, पेड़ के खोकर में मधुमक्खियों का छत्ता था। क्या था, पेड़ के खोकर में मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ था। भालू दूसरों के खाने की में रहता था। किस में रहता था, ताक में रहता था। किस में रहता था, ताक में क्या होता, नजर रखता था दूसरे की चीज पे। मधुमक्खियां थी, हर काम करती थी। कैसे थी मधुमक्खियां, साहसी थी, हिम्मत वाली थी और हमेशा हर कार्य क्या करती थी, मिलजुल कर करती थी। तब से भालू ने कभी से मांगने की कोशिश नहीं की। तब से भालू ने कभी रौब से शहद मांगने की कोशिश नहीं की। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मधुमक्खियां एक गुफा में छत्ता बना के रहती थी। गुफा में छत्ता बना के रहती थी, नहीं रहती थी ना, तो क्या आएगा, रॉन्ग, गलत आएगा। अपने छत्ते को वे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। हाँ, जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, तो क्या लिखेंगे, सही। एक भेड़िए ने शहद खाने की सोची, क्या आ जाएगा, गलत। भालू ने सोची थी, भेड़िए ने नहीं सोची थी। मधुमक्खियों ने भालू की जीभ, कान, नाक पर जोर से काटा, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ था, मधुमक्खियों का छत्ता एक पेड़ पर था। भालू ने मधुमक्खियों से क्या कहा, भालू ने मधुमक्खियों से कहा कि तुम खुशी खुशी अपना शहद दे दो, वरना मैं पेड़ को उखाड़ फेंकूंगा। मधुमक्खियों के आपसी प्रेम का कारण क्या था,
मधुमक्खियों के आपसी प्रेम का कारण उनकी एकता थी, है ना, वो एक होकर मिलजुल कर कार्य करते थे। भालू को क्रोध क्यों आया? मधुमक्खियों ने निडर होकर कहा, जाओ कहीं और जाकर अपना रोब जमाओ, नहीं तो कोशिश करके देख लो। विलोम शब्द, जंगली का क्या आएगा? विपरीत। पालतू, पास का क्या लिखेंगे? दूर। फुर्तीला, सुस्त। प्रेम, घृणा। साहसी, डरपोक। मोटा, पतला। अब क्या है? पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? समानार्थी शब्द। शहद का क्या आ जाएगा? मधु, रस, आसव। जंगल, कानन, वन। मौत का अंत और निधन। प्रेम, प्यार, स्नेह। पेड़, वृक्ष, पादप, तरु। दर्द का शोक, वेदना। ये सब आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और याद भी करना है इसको। अब अपन सेकंड टर्न में अपन व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपने बुक परचेस नहीं की हो तो कर लेना बेटा, है ना। थैंक यू।